हेलो बच्चों। तो हमने पिछली बार मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखा था कि मोलैरिटी क्या होती है। हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, एक एग्जाम्पल देखा था और एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम कवर करने वाले हैं मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मोलैरिटी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी। मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या हो गया इसका कि आपका 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं वो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी क्यों होगी, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऊपर आ गया और केजी क्या हो गया, नीचे हो गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर केजी, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं हम लोग कि 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे ही आना है। 1 स्मॉल m मोलैरिटी यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ KC 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब 1 किलोग्राम वाटर में आपका 1 मोल KCl का डिजॉल्व है, तो वो उस सोल्यूशन की क्या कहलाएगी, 1 मोल मोलैरिटी कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है ना। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, और सॉल्वेंट क्या हमारा बेंजीन। बेंजीन में हमारा 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड मिला हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसकी क्या देखेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैरिटी का मुझे फार्मूला पता है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है, कैसे निकालूंगा मैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मोल्स ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है, लेकिन मुझे ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ये समझ आता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट कितना दे रखा है एथेनोइक एसिड का, 2.5, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करूंगा मैं, तो मॉलिक्यूलर वेट में निकाल लेता हूँ अभी कितना होगा, डिवाइड बाई 75 बाई 1000। चलो मॉलिक्यूलर वेट बात कर लेते हैं हम किसकी, CH3COOH की। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 3, प्लस कार्बन का 12, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, प्लस 1 1 हो जाएगा। तो 12 3 15 और 15 और 12 कितना हो गया, 27 और 1 28 और 2 30 और 30 60 ग्राम वेट आ गया किसका, CH3COOH का। चलो लगा देते हैं यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 1000। तो क्या हो जाएगा ये, 2.5 डिवाइड बाई 60 इन 2000 क्या ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में, 1000 डिवाइड बाई 75। चलो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 3 सा 75। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो कितना हो गया, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आ गया आपका कितना आ गया था, 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 18। तो 10 डिवाइड बाई 18, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 5 ज़ा 90, बचा 10, 18 5 ज़ा 90, 18 5 ज़ा 90। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 0.555 मोल पर केजी। ये क्या आ गई, मोलैरिटी। मतलब इतने मोल हमारे सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है ना। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।